अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम स्टूडेंट 12 मैथ फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक की एक्सरसाइज 1.2 देख रहे थे। आइए मज़ीद हम इसके और सवालात का मुताला करते हैं। पिछली स्लाइड में हमने पहले सवाल का मुताला किए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 की मिसालें हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें सवाल में जो हिदायत दी गई है उस हिदायत के मुताबिक हमें इस प्रॉब्लम के आंसर तक पहुंचना है। तो वह हिदायत क्या है? लॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी यहाँ पर दो मसावतें आपको दी गई है। अगर इन दोनों बयान का, इन दो स्टेटमेंट का जवाब अगर यकसा आता है तो ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंस रहेगा, और अगर नहीं आता है तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। आइए देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर टेबल में आपके सामने जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल होना है, सवाल इस तरह से है। अब हमें इसे लिखना किस तरह से? तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है और 4 इसके अंदर कनेक्टिव्स है। तो सबसे पहले P इधर की सिमत लिखिए, P Q, यहाँ पर नेगेशन P एंड Q। अब इधर की जानिब में पहले क्या है? P और Q, और क्या है उसके बाद? पूरा का पूरा। ओके बच्चों, तो आइए देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि P के नुकात TT FF और Q के नुकात TF TF। आपको नेगेशन P लिखना है, तो नेगेशन P में पहले TT है तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? डबल F, और यहाँ पर डबल F है तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल T। अब हमें नेगेशन P एंड Q देखना है, यानी पहले में ये वाला एंड हमें क्या कहता है? दोनों ट्रू होना चाहिए। तो दोनों ट्रू कहाँ पर है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। इसके अलावा और कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, तो सिर्फ यही अकेला ट्रू, बाकी सब फॉल्स। उसके बाद P और Q की कंडीशन क्या है? दोनों फॉल्स होना चाहिए। P और Q में दोनों फॉल्स कहाँ मौजूद है? एक यहाँ पर मौजूद है और एक यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा और कहीं दिखाई दे रहा है फॉल्स? नहीं, तो बस वही अकेला फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अब इसके बाद हमें देखना है किस में है? अब हमें इसमें और नेगेशन P में देखना है। क्या दिया हुआ है हमें हिदायत? एंड दी हुई है। एंड की कंडीशन क्या है? कि दोनों सही होना चाहिए। तो दोनों सही कहाँ पर है? एक यहाँ पर है और एक इधर के सिमत है। यहाँ पर सिर्फ यही एक ट्रू रहेगा, बाकी तमाम के तमाम फॉल्स। अब हमें ये वाली मसावत का और ये वाली मसावत का जवाब सेम है ये देखना है। देखिए मैंने लाल कलर से इस पर निशानदेही किया हुआ। तो यहाँ पर 2 F है, यहाँ पर भी 2 F है, यहाँ T है, या F है, या T है, या F है, यानी दी हुई मसावत हमारी क्या है? इक्विवेलेंस है। राइट। आइए अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि पिछली वीडियो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गई होगी। आइए देखिए, इस तरीके का सवाल है, फिर वही टेबल मैंने आपके सामने रखा हो ताकि आप इसे देख कर दी हुई एग्जाम्पल हल कर सकें। यहाँ पर हमें सबसे पहले LHS साइड के पूरे नुकात लिखना है। किस तरीके से लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले P Q, उसके बाद नेगेशन P दिया हुआ है तो नेगेशन P लिख दो। अब कोई नेगेशन वाला है? नहीं। अब सबसे पहला कनेक्टिविटीज़ इन दोनों के दरम्यान में, P और Q। दूसरी कनेक्टिविटीज़ इन दोनों के दरम्यान में। यहाँ पर आप इसे भी लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q। अब यहाँ पर इन दोनों के दरम्यान में कनेक्टिविटीज़। राइट। अब उसके बाद ये और इसके दरम्यान में कनेक्टिविटीज़, और लास्ट में पूरा, यानी यहाँ पर हमने इधर की सिमत का ही लिया। आइए 2T 2F, TF TF। अब नेगेशन P दिया हुआ है तो 2F 2T। P और Q और में क्या है? दोनों फॉल्स होना चाहिए। P और Q में दोनों फॉल्स कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये फॉल्स, बाकी तमाम के तमाम ट्रू। इसी का उल्टा, ये ट्रू, बाकी सब फॉल्स। अब नेगेशन P एंड Q, एंड में क्या करना है? दोनों ट्रू होना चाहिए।
तो आइए दोनों ट्रू देखते हैं हम। किस में देखना है? निगेशन P और Q में। तो दोनों ट्रू कहाँ पर मौजूद है? यहाँ मौजूद है। एक तो बस ये ट्रू, बाकी तमाम के तमाम फॉल्स। बहुत ईजी है। आप एक बार गौर से इसे अच्छे से देखिए, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा अमल करना है? और का। और का रूल क्या है? दोनों फॉल्स होना चाहिए। तो दोनों फॉल्स यहाँ पर है। पहला ही वाला हमारा फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, राइट। पहले के दो फॉल्स, बाकी दोनों। अब देखिए निगेशन P पूरा उठाते हैं हम यहाँ से, दोनों F दोनों T। तो आप गौर करिए, ये पूरी मसावत जो दी हुई ये और ये दोनों सेम है, दिखाई दे रहे? F यहाँ पर भी वही है, देखिए इधर भी TT। तो दी हुई एग्जाम्पल जो है हमारी इक्विवेलेंस है। आइए मज़ीद और एक सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल इस तरह से है, फिर वही जदवल। अब सबसे पहले हम इधर की सिंपल लिखेंगे P Q, यहाँ पर P डबल इम्प्लाइज Q। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट लिखिए आप, राइट। उसके बाद आप ये वाला ब्रैकेट लिखिए, फिर इसका निगेशन लिखिए, फिर उसके बाद इन दोनों का अमल लिखिए और लास्ट में इसका निगेशन लिखिए। ओके, 2T 2F TF TF। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज में दोनों ट्रू होना चाहिए और दोनों फॉल्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी ट्रू है और लास्ट में भी फॉल्स। तो इसलिए ये दोनों हमारे ट्रू रहेंगे, बाकी दोनों फॉल्स। P और Q में क्या है? दोनों फॉल्स होना चाहिए। तो दोनों फॉल्स से ओनली ऑन लास्ट में ही है, इसलिए ये फॉल्स, बाकी सब ट्रू। एंड में क्या दिया हुआ है? दोनों ट्रू होना चाहिए। पहले वाला ट्रू रहेगा, बाकी सब फॉल्स। इसी तरीके से इसका निगेशन, यहाँ पर ये फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अब हमें इन दोनों के दरम्यान में देखना है कौन सा अमल है? एंड का। एंड यानी दोनों ट्रू। दोनों ट्रू कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं। दोनों ट्रू हमें कहाँ पर दिखाई दिए? यहाँ पर। ओके, सॉरी, इसमें और इसके दरम्यान में हमें यह अमल करना है। तो देखिए दोनों ट्रू कहाँ पर है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सेम, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर मौजूद है, इसलिए ये दोनों ट्रू, बाकी दोनों फॉल्स। अब हमें इसी का उल्टा लेना है। तो यहाँ पर फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पर दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स आ जाएंगे, यहाँ फॉल्स से यहाँ आ जाएगा ट्रू। तो डियर स्टूडेंट, जिसे हमने रेड कलर किया हुआ है, क्या दोनों जवाब सेम है? देखिए आप गौर से, राइट, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो दिस इज अ इक्विवेलेंस। आइए हम इस मश्क का सवाल नंबर 2 का आखिरी सवाल देखते हैं। पहला P, फिर उसके बाद Q, फिर Q इम्प्लाइज P और फिर पूरा का पूरा। अब इधर की सिमतें पहले लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद निगेशन P, फिर P इम्प्लाइज Q, उसके बाद पूरा, राइट। आइए लिखते हैं, डबल T डबल F TF हाँ, Q इम्प्लाइज P, यानी यहाँ पर हमें बाद वाला फॉल्स होना चाहिए। सबसे पहले Q वाली कंडीशन। तो बाद वाला फॉल्स कौन सा है? ये वाला है। हमें पहले क्या लेना है? Q लेना है। तो Q के पहले नुकात, तो Q में अगर ये फॉल्स है तो बाद वाला ये ट्रू है, और ये ट्रू है तो ये फॉल्स है। तो सिर्फ ये फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेंगे, राइट। अब हमारा अगला जो कॉलम है ये और इसके दरम्यान का, तो हमें बाद वाला F कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है, तो चारों के चारों ट्रू। निगेशन P, 2F 2T। अब P इम्प्लाइज Q, बाद में ओनली ऑन ये फॉल्स है, बाकी कोई हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो बाकी सबके सब ट्रू आ जाएगा। अब हमें निगेशन P यानी इसमें और इम्प्लाइज यानी इन दोनों में अमल करना है। इम्प्लाइज क्या कहता है? बाद वाला फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी फॉल्स नहीं है। अगर आप इसे फॉल्स लेंगे तो इसका पहला भी फॉल्स है, इसलिए तमाम के तमाम ट्रू। तो देखिए जी, रेड कलर से जिसे मैंने किया, क्या इनमें कोई तफावत दिखाई दे रही है? नहीं, जवाब सेम है, इसलिए ये हमारा
इक्विवेलेंस हुआ। आइए आखिरी सवाल देखते हैं। इस सवाल में 3 स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है पी क्यू आर। तो आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि हमें जदवल 8 वाली बनाना है। देखिए मैं बना चुका हूँ। सबसे पहले मैंने इधर की पूरी सिम्टम लिख चुका हूँ। पी क्यू आर तीनों मौजूद है, पहला वाला पी और क्यू और उसके बाद पूरा। फिर इधर की सिम्टम में पहला पी इम्प्लाइज आर, फिर क्यू इम्प्लाइज आर, फिर दोनों के दरमियान। तो यहाँ पर 4T 4F, या 2T 2F 2T 2F, यहाँ पर TF TF, इस तरह से। पहला क्या है P और Q, बाद वाला F नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक F है, यहाँ पर है, और इसके अलावा कहीं दिखाई दे रहा है नहीं। तो ये 2F, बाकी सब के सब ट्रू। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये दोनों F रहेगा। सॉरी वो गलती से लिखने में आ गया। क्या कंडीशन है हमारी और में, सॉरी सही है। यानी दोनों के दोनों फॉल्स होना चाहिए। दोनों के दोनों फॉल्स होना चाहिए, तो राइट है हमारा ये आंसर, सही है, माय मिस्टेक। आइए अगला देखते हैं हम। इसके बाद P और R इम्प्लाइज R, P और R इम्प्लाइज R, यानी हमें किसे देखना है। सॉरी यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर यहाँ हमारा क्या है दिया हुआ, पी क्यू दिया हुआ, और यहाँ पर आर के साथ देखना है। कौन सा इम्प्लाइज में बाद वाला फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो बाद वाला फॉल्स यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है आपको, पहला ट्रू है, बाकी और यहाँ पर एक फॉल्स दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी एक फॉल्स दिखाई दे रहा है, बाकी सब के सब ट्रू रहेंगे। इसके बाद हमारे पास P इम्प्लाइज R, यानी अब हमें इनके दरम्यान में देखना है। P इम्प्लाइज R, बाद वाला F 1, उसके बाद 2, और उसके बाद 3, नहीं सॉरी 2 ही है, कितना है 2, 1 2। इसके अलावा और कोई F दिखाई दे रहा है नहीं, बाकी तमाम के तमाम ट्रू। उसके बाद इन दोनों के दरम्यान फिर दोबारा से 1 2 और 3, 1 2 राइट, और बाकी तमाम के तमाम ट्रू। अब किसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान कौन सा अमल करना है, एंड का। एंड में दोनों ट्रू होते हैं, तो आप देख रहे हैं ट्रू कितने दिखाई दे रहे, 1 2 3 4 5 राइट, बाकी सब फॉल्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए आपको ये वीडियो किस तरह से लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।